सतयुग की बात है। वीणा लेकर के, करताल लेकर के श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने आकर के समझाया कि मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे भेजा है। क्यों? वे बोले हैं कि ठाकुर जी यमराज के किसी भाव को पूर्ण करने के लिए अंतर्ध्यान हुए हैं, तुम चिंतित मत हो, तुम्हारे द्वारा कुछ विशिष्ट ठाकुर जी को कराना है। पूरे विश्व को आज नहीं कलिकाल तक और ना जाने कब तक लोगों को तुम्हारे द्वारा किए गए तब से प्रकट ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होगा, इसलिए तुम विचलित मत हो। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं कि ताकि तुम विचलित ना हो, तुम भटको ना, तुम्हें समय समय पर मैं ध्यान दिलाऊंगा, तुम चिंता मत करो, ठाकुर जी आएंगे। बोले कैसे आएंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा ये बताइए। बोले पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी का ऐसा कहना है कि वे श्वेतद्वीप में जाकर के 1000 यज्ञ करेंगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और उतने ही दिन तुम यहां विराज करके अश्वमेध यज्ञ करो और उस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ठाकुर जी को प्रसन्न करने का भाव रखो। तब इंद्रद्युम्न राजा को नारद जी ने आज्ञा दी और आज्ञा देकर के पुरी क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ करने का भाव रखा। नीलकंठ महादेव यहां भगवान विराजमान हैं, उन्हीं के पास में विराजित होकर के यज्ञ कुंड निर्माण करके अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। रोते हुए राजा पुकारने लगे, हे नाथ आप कहां हैं, मुझ पर कृपा कब करेंगे, यह अनुग्रह कब करेंगे। तभी भगवान ने आकाशवाणी की कि राजन तुम रो मत, बस जिस कार्य की आज्ञा तुमको ब्रह्मा जी ने दी है वो कार्य पूर्ण करो, मैं निश्चित ही आऊंगा, मेरा वचन है। अश्वमेध यज्ञ हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति पर जो अभिषेक सब ऋषि जन, वेदज्ञ जन, विप्र जन मिलकर के यजमान का करते हैं, वो अभिषेक समुद्र तट पर कर रहे थे। तभी नारद जी ने देखा ब्रह्म दारू बहती हुई एक समुद्र मार्ग से आ रहे हैं, और जैसे ही उस ब्रह्म दारू का दर्शन किया, आपने देखा समीप जाकर के तो शंख चक्र गदा पद्म आदि जैसे शुभ चिन्ह उन ब्रह्म दारू में बने हुए हैं। नारद जी ने कहा बस तुम्हारा संकल्प पूर्ण होने वाला है, अब तुम निश्चिंत होकर के बस अपना यज्ञ पूर्ण करो। तत्पश्चात भगवान ही एक विश्वकर्मा के रूप में प्रकट हुए और ठाकुर जी ने आकर के उस ब्रह्म दारू को एकांत में ले जाकर के उनका निर्माण किया। ठाकुर जी, अब ये भी कथा आती है कि 21 दिन का कहा था, 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोलना, भीतर छेनी हथौड़ा चल रहा था, उनकी आवाज आ रही थी, जैसी आवाज आनी बंद हुई तो द्वार खोल दिया, तो ठाकुर जी अधूरे रह गए। स्कंद पुराण कहती है कि अधूरे नहीं है, ये पूरे हैं, इसीलिए ये पूरी में विराजमान है। ये अधूरे नहीं है, ये ठाकुर जी का मूल रूप है, ये अधूरे नहीं है। वो 21 दिन वाली कथा, छेनी हथौड़ा वाली कथा भी स्कंद पुराण में नहीं है। वहां तो ऐसा भाव है कि कहां से किस रूप में भगवान ही आए हैं और आकर के उस दारू ब्रह्म को लेकर के गए, उसका जाकर के निर्माण किया और निर्माण करके उनको प्रतिष्ठित किया। इंद्रद्युम्न राजा ने जैसे ही अपने चर्म चक्षुओं से पहली बार देखा, आहा अद्भुत रूप ठाकुर जी का, बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं, अधर पर प्रबल मुस्कान है, मानो जैसे भुजा पसार करके इंद्रद्युम्न से कह रहे हो कि तुम इतने व्याकुल हुए मेरे लिए, आओ आकर के मेरे हृदय का आलिंगन कर लो। भुजा पसार करके महाप्रभु जगन्नाथ का स्वरूप प्रकट हो गया। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। शंख चक्र गदा पद्म युक्त दारू ब्रह्म ही जगन्नाथ सुभद्रा जी और श्री बलभद्र जी और सुदर्शन जी के रूप में प्रकट हुए। नील माधव भगवान इन्हीं के भीतर आकर के अवस्थित हो गए जो पूर्व में विराजमान थे। तत्पश्चात अब आगे का क्रम बहुत विस्तृत रूप से कैसे यहाँ विराजमान होकर के ठाकुर जी का अभिषेक आदि किया, वो सब क्रम आता है। इस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ जी नील माधव के रूप में प्रकट हुए और इंद्रद्युम्न राजा को प्राप्त हुए। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। इस प्रकार वियोग देकर के पुनः संयोग दिया और ठाकुर जी ने श्री इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा